नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो मेले और राजस्थान के जो त्योहार हैं, उनसे संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। यानी आप राजस्थान के जो मेले और त्योहार हैं, उनसे संबंधित जो मैंने आपके जो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो करवा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो क्वेश्चन्स और बच चुके हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट भी है, तो उन सभी क्वेश्चन्स को आपके जो पार्ट 2 है, उसमें शामिल किया गया है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जो मेले और त्यौहार की बात की जाए, उनसे संबंधित आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि आपको जो सूची 1 और सूची 2 है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यानी आपकी एक तरफ इसमें त्यौहार दिया गया है, तो दूसरी तरफ उस त्यौहार की आपकी जो तिथि है वो आपके दी गई है। ठीक है। सबसे पहले बात की जाए आपकी जो बूंदी की जो कजली तीज की बात की जाए। बूंदी की जो कजली तीज है, जिसे हम सातुर तीज या बूढ़ी तीज के नाम से या फिर बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इनका आयोजन है वो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है। किस पर आपके इसकी तीज का आयोजन आपकी जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया का होता है। इनके अलावा एक छोटी तीज भी होती है, जिनका आपके जो जिसे हम आपके श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। तो आपकी जो बड़ी और इस बूंदी वाली तीज है, इसको बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो उसके बाद अगली बात की जाए होली के, तो होली आपके जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है वो मनाया जाता है, जबकि आपकी जो शिवरात्रि होती है वो आपके फाल्गुन मास की जो कृष्ण तेरस है उसको दिन मनाया जाता है। ठीक है। पर्युषण पर्व की बात की जाए, तो पर्युषण पर्व है वो आपकी भाद्रपद माह है, उसमें आप कहते हैं कि इस पर्व को मनाया जाता है। जबकि गणगौर की बात की जाए, तो इसका आयोजन आपकी चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया, गणगौर की बात की जाए, चैत्र मास की जो शुक्ल तृतीया है, इस दिन कहते हैं आपके जो गणगौर है का आपके जो कहते हैं इस गणगौर त्योहार को आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मना जाता है। तो मैंने बताया कि आपकी जो सातुड़ी तीज है, इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और कहते हैं ये तीज है वो आपके बूंदी की जो प्रसिद्ध है, कहाँ की आपके बूंदी की हो जाएगी। और इसका आयोजन आपके भाद्रपद मास की जो कृष्ण तृतीया है उस दिन कहते हैं कि इसका जो आयोजन आपके किया जाता है, यानी कि भाद्र कृष्ण तृतीया को आपकी जो सातुड़ी तीज है वो आपकी मनाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है। तो बात की जाए लालिया कालिया मेला की बात की जाए, तो ये लालिया कालिया मेले की बात की जाए, तो ये आपके जो अजमेर है, तो अजमेर में आपके कहते हैं कि इसका जो आयोजन है वो देखने को मिलता है। तो लालिया कालिया मेला है वो आपके अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, तो अगला हमारे पास है कि आपके कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात की जाए आपकी ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए, तो ग्रीष्म महोत्सव की बात करूँ या फिर चाहे शीत महोत्सव की बात की जाए, किसकी, एक तो आपकी ग्रीष्म महोत्सव है और एक आपकी जो शीत महोत्सव है, ये दोनों ही आपके जो माउंट आबू सिरोही है वहाँ पे आपके जो मनाया है वो जाता है। दूसरी बार की जाए कि चंद्रभागा मेले की बात की जाए, तो इसका आयोजन आपके चंद्रभागा मेला है उसका आयोजन आपके झालावाड़ में होता है, जिसका मतलब आपके ये भी सही है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी जो हाथी महोत्सव की, तो हाथी महोत्सव आपके जयपुर में नहीं मनाया जाता है। कहाँ पे आपके जयपुर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाथी महोत्सव आपके जयपुर के आमेर में मनाया जाता है। कहाँ पे आपके जयपुर के आमेर है, तो आमेर में आपके जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है। जबकि ऊँट महोत्सव की बात की जाए, तो ऊँट महोत्सव आपके जैसलमेर में न होकर आपके बीकानेर में इसका जो आयोजन है वो आपके होता है। ठीक है। यानी बात की जाए आपके जो ग्रीष्म महोत्सव या फिर आपके जो शीत महोत्सव, दोनों आपके माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेले की बात की जाए तो आपके झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। अगर बात की जाए हाथी महोत्सव की, जो आपके आमेर जयपुर में इसका आयोजन होता है। जबकि अगर ऊँट महोत्सव की बात की जाए तो जैसलमेर न होकर आपके बीकानेर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है, इसमें आपके सुमरित नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है, कि राजस्थान की जो कला और संस्कृति में जो सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक उन्नति के साधन, जैसे जिसमें आपके मेले हैं, त्यौहार है, वो होते हैं। तो कहते हैं कि इनको आपकी जो मनुष्य की जो आत्मा किसने कहा, यानी कि आपके जो तेल मेले हैं, जो आपके जो त्यौहार है, उनको मनुष्य की जो आत्मा है वो किसने कहा था। तो कहते हैं मनुष्य की जो आत्मा है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके मनुष्य की आत्मा इनको मेले और त्यौहार को कहा गया था। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि आपके किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ है वो आपके किया जाता है। अच्छा, किस उत्सव की बात की जाए, तो आपके जो देव उठनी 11 की बात की जाए, तो देव उठनी 11 के साथ कहते हैं कि आपके जो मांगलिक कार्य है, इनका आपके जो प्रारंभ है वो आपके किया जाता है। ठीक है। अगर देवी उठनी 11 की बात की जाए, तो इसका आयोजन आपके जो कार्तिक मास की जो शुक्ल 11 है, किसमें आपके जो कार्तिक मास की बात की जाए, तो कार्तिक मास की जो शुक्ल 11 की बात की जाए, तो इस दिन कहते हैं कि आपकी जो देव उठनी 11 की बात की जाए तो वो आपके मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, तो अगला हमारे पास है कि त्योहारों का आगमन माना जाता है।
तो अगर त्योहार की बात की जाए तो त्योहारों का आगमन आपके श्रावण मास की तृतीया से माना जाता है। इसमें आपके श्रावण मास की तृतीया, श्रावणी तृतीया, श्रावण मास की जो तीज है या तृतीया है उस दिन मनाया जाता है। इसके लिए आपकी जो एक कहावत भी दी हुई है कि आपकी तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। कौन सी आपकी? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आपके जो त्योहारों से संबंधित एक आपके जो कथन है वो दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि आपकी तीज है, तीज से कहते हैं कि आपकी जो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया को मनाई जाने वाली तीज है, वहाँ से कहते हैं कि आपके जो त्योहारों का प्रारंभ है वो माना जाता है। जबकि ले डूबी गणगौर, यानी कि आपके जो गणगौर है, उस गणगौर त्योहार से कहते हैं कि आपके जो मास के वर्ष के सभी जो त्यौहार है की समाप्ति आपके गणगौर से होती है। ठीक है, तो इसमें त्योहारों का आगमन आपकी श्रावणी तीज को होता है। और ये कब मनाया जाता है? तो आपके श्रावण की जो शुक्ल तृतीया है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि इसी श्रावण की जो तीज है, इस दिन कहते हैं कि आपके जो जयपुर है उसमें कहते हैं कि आपकी जो तीज माता की जो सवारी है वो आपकी निकाली जाती है। और कहते हैं इसकी जो पूजा है वो पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए कहते हैं कि इसका जो तीज की जो व्रत है वो रखा करती है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने बताया कि छोटी तीज की बात किया, तीज आपकी दो प्रकार की मनाई जाती है। ठीक है, तो तीज दो प्रकार की मनाई जाती है। एक सबसे पहले बात करूँ, मैं अगर छोटी तीज की बात करूँ तो छोटी तीज आपके जयपुर में इसका जो आयोजन है वो आपके जयपुर में होता है। और इसका आयोजन आप जयपुर में आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आपके जो छोटी तीज है वो मनाई जाती है। तो किस मास में मनाई जाएगी? आपके श्रावण में। जबकि अगर आपको बड़ी तीज की बात की जाए तो बड़ी तीज आपके भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया है, किसमें? आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके जो बड़ी तीज है वो मनाया जाता है, जिसे हम सातुड़ी तीज या फिर आपके बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और आपकी जो वो बूंदी बड़ी तीज है आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास प्रश्न है कि कि जो कौन सा धार्मिक मेला है वो पशु मेले के रूप में नहीं लगता है। अच्छा, आपको बताना है कि जो कौन सा मेला है वो पशु मेले के रूप में आपके नहीं लगता। तो इसमें कहते हैं कि जो केला देवी करौली की बात की जाए, यानी केला देवी का मेला है, वो आपके कहते हैं कि जो पशु मेला के रूप में नहीं लगता है। इनके अलावा जैसे मल्लीनाथ जी का मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में है, आपके गोगा मेडी की बात की जाए नौहर हनुमानगढ़ में है, पुष्कर मेला की बात की जाए अजमेर में, ये सभी आपके मेले आपके जो पशु मेले के रूप में लगते हैं। जबकि अगर हम बात की जाए केला देवी करौली की, इनके मेले को कहते हैं कि लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। किसका? केला देवी का मेला है, उनके लक्की मेला का नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि ये मेला है वो आपके जो करौली जिले के करौली में आपकी जो काली सिंध नदी है, कौन सी? काली सील काली सील सिंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें कई बार आपके जो कन्फ्यूजन के लिए दे दिया जाता है कि नदी आपके काली सिंध के नाम से दो नदियाँ हैं, एक तो काली सील है और एक काली सिंध है। ठीक है, तो इसमें सील वाली आपकी जो केला देवी वाली जो नदी है वो हो जाएगी। यानी कि अगर केला देवी मंदिर की बात की जाए या इनका मेले की बात की जाए तो दोनों ही आपके जो काली सिंध नदी के किनारे करौली में है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि अगर इसका आयोजन की बात की जाए तो आपकी जो केला देवी की बात की जाए तो इनके जो आयोजन है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि इनका जो विशाल मेला है वो बढ़ता है। और मैंने बताया कि इसमें जो लंगोरिया गीत और गुटकर नृत्य है वो किया जाता है। इनके मेले को लक्की मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जन्माष्टमी के दिन अगला हमारे पास है कि जन्माष्टमी के दिन आपकी जो शक्कर शाह, यानी जिसमें कहते हैं से हजरत शक्कर पीर साहब के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कहते हैं कि आपकी बात की जाए तो उनका उर्स है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तो हजरत शक्कर पीर साहब की बात की जाए तो इन्हें कहते हैं कि वागड़ का धनी नरहट के पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका जो मेला आयोजन की बात की जाए तो आपके नरहट झुंझुनू है, इसमें कहते हैं आपके जो इनका जो उर्स है वो आपके लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो कनफटे बाबाओं का संबंध जिस मेले से है वो कौन सा है। अच्छा, कनफटे बाबा की बात की जाए, कनफटे साधुओं की बात की जाए तो इनका कहते हैं कि आपकी जो संबंध की बात की जाए तो जो बरथरी मेला है, कहाँ पे? जो बरथरी मेले की बात की जिसका आयोजन आपके राजस्थान में अलवर में आयोजित होता है, उसका मेला उनका संबंध आपके जो कनफटे साधुओं से आपके रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो किस त्यौहार पर आपकी जो हीड़ देने जाने की जो परंपरा निभाई जाती है। अच्छा, हीड़ देना क्या होता है? हीड़ का अर्थ आपके जो हीड़ लिखा हुआ है ना, हीड़ लिखा हुआ है, इस हीड़ का अर्थ होता है आपकी जो मिट्टी का जो दीपक होता है, मिट्टी का जो दिया होता है उसे हीड़ के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान के किस त्यौहार पर हीड़ यानी कि आपके मिट्टी के दीपक है वो दिए जाने की जो परंपरा है वो देखी जाती है। तो बात की जाए मिट्टी के दीपक आपके दीपावली में क्या कहते हैं आपके जो जलाया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनका हीड़ का संबंध आपके दीपावली माह से हो जाता है, जिसका आयोजन आपके कार्तिक मास की जो अमावस्या है उस दिन कहते हैं कि आपकी जो दीपावली का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि
अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो किस त्योहार पर जो लड़कियां सिंजारा करती है। ठीक है, तो सिंजारा की बात की जाए तो कहता है कि जो तीज का जो त्यौहार होता है, उस तीज के त्यौहार के दौरान आपकी जो तीज है, उसके दौरान आपके जो सिंजारा का प्रयोग है वो आपके होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपकी जो शाहपुरा भीलवाड़ा की बात की जाए, जो कि आपके रामसनेही संप्रदाय है, उनसे इनका आपके शाहपुरा भीलवाड़ा का आपके संबंध है। ठीक है, तो कहते हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जो आयोजित होने वाले जो रामसनेही संप्रदाय है, उनका जो फूल डोल मेला आयोजित होता है। अच्छा, फूल डोल मेले की बात की जाए तो आपकी जो रंग पंचमी है, उस दिन कहते हैं कि आपकी जो फूल डोल मेले की बात की जाए तो इसका जो आयोजन आपके देखने को मिलता है कहाँ पे, आपके रंग पंचमी को। ठीक है, और बात की जाए आपके जो शाहपुरा भीलवाड़ा की बात की जाए रामसरी संप्रदाय में, तो कहते हैं कि इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपकी जो रामसरी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें आपके इसके जो प्रवर्तक आपके रामचरण जी थे। ठीक है, बात की जाए आपके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है। तो सिखों का सबसे बड़ा जो मेला की बात की जाए तो आपकी जो सहवा की बात की जाए, सहवा चूरू में है, और सहवा चूरू में आपकी जो सिख है, तो सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला है वो आपके बढ़ता है। और अगर बात की जाए आपकी सहवा मेले की बात की जाए तो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, कब आपके जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, तो उस कार्तिक मास की जो पूर्णिमा को आपके सिखों का सबसे बड़ा मेला आपके जो सहवा चूरू है वहाँ पे आपके लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जो भाद्रपद में जो कुंवारी कन्याओं को के लिए जो कौन सा त्योहार है वो आता है। कौन सा आपकी पहले बात आपकी जो भाद्रपद की बात करा, और कहते हैं जो कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्यौहार आता है, जब वे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं और रात को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद आपके भोजन करती हैं। तो कहते हैं आपको सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो आपके जो व्रत है वो आपके उपछठ को किया जाता है। कब किया जाता है, आपके उपछठ है तो उपछठ को किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि जिसमें आपकी जो कन्या है वो पूरा दिन आपके खड़े रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके घरों के बाहर जम दिया या फिर जैसे यम दिया के यमदीप के नाम से भी जाना जाता है, वो किस पर्व पर कहते हैं आपके जलाया जाता है। तो बात की जाए आपकी जम दिया या फिर यमदीप की बात की जाए तो ये आपके जो धनतेरस है, धनतेरस के दिन आपके कहते हैं कि इसका जो इसे कहते हैं कि आपकी जो घर के बाहर आपके जलाया जाता है। अगर बात की जाए आपकी धनतेरस की तो इसका आयोजन आपके जो कार्तिक मास की जो शुक्ल तेरस है उस दिन कहते हैं आपकी जो धनतेरस या फिर धनवंतरि तेरस के नाम से भी आपके जाना जाता है, तो कहते हैं इसका आयोजन आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि होली के अवसर पर, कि आपके होली के अवसर पर इलो जी की जो सवारी आपके निकाली जाती है, इनका संबंध आपके निकाली जाती है, तो कहाँ से निकाली जाती है। तो बात की जाए आपके होली की, तो वैसे होली की बात की जाए तो इसमें इनका संबंध आपके जो बाड़मेर से, और अगर बाड़मेर ना ऑप्शन हो तो आपके जो मारवाड़ है वो भी आपके आंसर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान की बात की जाए आपके जो इलो जी का संबंध आपके कहाँ से है, तो आपके जो बाड़मेर है, तो बाड़मेर से कहते हैं कि होलिका के होने वाले पति थे, और एकमात्र कहते हैं कि ऐसी सवारी है जिसकी निकालते समय खुशी के साथ निकाली जाती है और आपके दुख के साथ इसकी जो सवारी है वो समाप्ति होती है। तो ये सवारी आपकी जो इलो जी की सवारी है। ठीक है, इन्हें छेड़छाड़ के देवता के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वो कौन सा जो मेला है जो दीपदान के लिए जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अच्छा, दीपदान के लिए जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो झालापाटन झालावाड़ की बात की जाए, कौन सा, कि झालापाटन झालावाड़ जिसमें आपकी चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है, वहाँ पे कहते हैं आपकी जो दीपदान है वो आपके किया जाता है। अगर बात की जाए आपकी चंद्रभागे मेले की बात की जाए तो ये आपकी जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इस दिन कहते हैं कि आपके जो आयोजन है इसका आपके वो होता है। ठीक है, बात की जाए कि नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला हमारे पास प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जब खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में, खालसा पंथ की इस स्थापना है उनकी स्मृति में विशेष रूप से जो 13 अप्रैल है उनको मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। अच्छा, 13 अप्रैल की बात की जाए तो इस दिन कहते हैं कि आपकी जो वैसाखी है, वैसाखी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, आपके 13 अप्रैल को। और क्या मनाया जाता है, तो आपकी जो वैसाखी है वो मनाया जाता है, जो कि आपके सिखों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है वो आपके होता है। हर वर्ष की जो आपकी जो 13 अप्रैल है उसे मनाया जाता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह है, उन गोविंद सिंह जी है, उनके द्वारा कहते हैं आपकी जो 13 अप्रैल 1699 में कहते हैं आपके जो आनंदपुर साहिबा है वहाँ पे कहते हैं आपके जो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी, और उसी के उपलक्ष्य में हर 13 अप्रैल को आपके जो इस दिन आपके वैसाखी है वो आपके मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोक भाषा में निम्न लोक भाषा में किस नाम से जो प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में जो भाद्र अमावस्या को एक विशाल लक्ष्मी मेला का आयोजन होता है। बात की जाए आपके रानी सती का मेला की बात की जाए तो कहते हैं कि इन्हें उपनाम के रूप में आपके दादी जी हैं, तो दादी जी के नाम से भी आपके इन्हें जाना जाता है।
बात की जाए इनके जो मेले की, तो इनका मेला आपके झुंझुनू में आयोजित होता है। कब होता है? आपके झुंझुनू में आयोजित होता है, जो कि आपके भाद्रपद अमावस्या को। अगर बात की जाए आपके सती प्रथा की बात की जाए, तो राजस्थान में 1988 में 1988, ठीक है, यानी 1988 में या 1988 में आपके कहते हैं कि सती निषेध कानून है वो आपके लाया गया था, जिस पे कहता है, और इसी कानून के तहत आपकी जो सती प्रथा है उन पर आपके रोक लगाई गई थी। तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा कि सती प्रथा का रोक 1988 में, और आपके जो इनका जो मेला है वो आपके झुंझुनू में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसमें आपके हिंदू धर्म का जो पांचवा तीर्थ माना जाता है। अच्छा, हिंदू धर्म में जो पांचवा तीर्थ की बात की जाए, तो आपकी जो बेणेश्वर की बात की जाए, बेणेश्वर मेला आपकी आसपुर तहसील नवाटापुरा डूंगरपुर है, आपके माही नदी के किनारे पर इस मेले का जो आयोजन है वो आपके किया जाता है। इस मेले को कहते हैं आपके जो वागड़ के पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। कब किसे क्या कहा जाता है? आपके वागड़ के पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कह सकता है कि हिंदू धर्म का जो पांचवा तीर्थ है उनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात की जाए अगर इस बेणेश्वर मेले की, तो बेणेश्वर मेले की बात की जाए तो आपके सोम, जाखम और माही तीनों के संगम स्थल पर कहते हैं आपके जो इस मेले का जो आयोजन है वो आपके होता है। और कहते हैं इसका आयोजन आपकी जो माघ पूर्णिमा है, कब? आपके जो माघ पूर्णिमा को कहते हैं कि इसका आयोजन होता है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कहते हैं आपके जो बेणेश्वर मेले की बात की जाए, तो माघ महीने है कि माघ माह है, तो माघ महीने की जो शुक्ल सप्तमी है, तो शुक्ल सप्तमी से आपके जो पूर्णिमा तक कहते हैं कि इसका जो आपके आयोजन है वो आपके रहता है। इधर आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसमें राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला भी कहा जाता है, तो कौन सा? अच्छा, राज्य का सबसे बड़ा वीर मेले की बात की जाए तो इनका आयोजन आपके जोधपुर में होता है। कहाँ पे वीर मेले की बात की जाए, तो वीर मेला आपके जोधपुर में आपके होता है। ठीक है, और जोधपुर में भी कहाँ? तो जोधपुर में आपके जो मंडोर है, मंडोर में होता है। और मंडोर में आपकी जो श्रावण मास है, श्रावण मास के जो अंतिम सोमवार को कहते हैं आपकी जो वीर मेले का आयोजन होता है। तो याद रखिएगा, आपकी जो वीर मेले की बात की जाए तो वीर मेले आपका जिनका आयोजन आपके मंडोर जोधपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को इसका आयोजन आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास प्रश्न है कि राजस्थान में जो प्रमुख रूप से जो हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या की बात की जाए तो आपकी जो मंगलियावास अजमेर की बात की जाए, कब? कौन सा? मंगलियावास अजमेर है, उस दिन कहते हैं कि आपकी जो हरियाली अमावस्या है का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। कहते हैं कि इसमें जो आपके मन की जो कामना है वो इस दिन आपके जो कल्प वृक्ष के सामने रखी जाती है, और जिससे कहते हैं कि अब जो इच्छा मांगी जाती है वो आपकी पूर्ण होती है। ठीक है, तो कौन सा? आपके हरियाली अमावस्या मंगलयावास अजमेर में बनाई जाती है। ठीक है, और इसका आयोजन है वो आपके श्रावण मास की जो अमावस्या, वो भी हरियाली अमावस्या है, वो आपके श्रावण मास की जो अमावस्या के दिन आपके कहते हैं कि ये त्यौहार आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वह आपकी त्यौहार बनाना है जो चंद्रमा के 16 कला के रूप में मनाया जाता है। जो चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उनके रूप में कहते हैं जो कौन सा त्यौहार आपके मनाया जाता है, तो बात की जाए आपके शरद पूर्णिमा की। किसकी? शरद पूर्णिमा की बात की जाए तो आपकी जो चंद्रमा की जो कलाओं पर आधारित आपके जो ये त्यौहार है वो है। कहते हैं कि इसका जो आयोजन है वो आपकी जो आश्विन की पूर्णिमा है, कहते हैं आपकी आश्विन पूर्णिमा है, उस दिन कहते हैं कि इसका जो आपके जो आयोजन है वो आपके किया जाता है। ठीक है, इसका कब आप किया जाता है? आपके आश्विन और पूर्णिमा को। ठीक है, और बात की जाएगा शरद पूर्णिमा में, तो कहते हैं कि इस दिन आपकी जो चित्तौड़ है वो चित्तौड़ में आपकी शरद पूर्णिमा को या आपके चित्तौड़ में मीरा महोत्सव है वो भी आपके मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए कि आपके सांझी के लिए प्रसिद्ध मछेंद्र नाथ की जो मंदिर है वाली जो सांझी का त्यौहार मनाया जाता है। और जब मछेंद्र नाथ की बात की जाए तो आपके जो उदयपुर है, तो उदयपुर में आपकी जो मछेंद्र नाथ की सांझी है वो बनाई जाती है। जबकि अगर आपके बात की जाए आपके नाथ द्वारा की बात की जाए तो नाथ द्वारा में आपकी जो केलों की जो सांझी है, किसकी? जो केला है, तो केले की सांझी है, वो केलों की सांझी आपकी देखने को मिलती है। बात की जाए सांझी कब मनाई जाती है, तो सांझी का जो त्यौहार है या इसका जो व्रत है वो आपके जो जब श्राद्ध चलते हैं, क्या चलते हैं? आपके जो श्राद्ध है, तो श्राद्ध चलते हैं, उस श्राद्ध के अंतिम दिन में कहते हैं आपके जो सांझी है उनका आपके कहते हैं कि जो व्रत है वो आपके किया जाता है। कब किया जाता है? आपके सांझी की। ठीक है, तो ये भी बात आपकी जरूर रखिए। और श्राद्ध की बात की जाए तो श्राद्ध आपके जो भाद्रपद है, उस भाद्रपद की पूर्णिमा से लगाकर आपके जो आश्विन की जो अमावस्या है, यानी लगभग आपके जो 16 दिन का आपके जो श्राद्ध है वो चलता है। ठीक है, जिसके आप कहते हैं कि इस दिन कहते हैं, और इन समय में कहते हैं कि कोई भी प्रकार के जो मंगल का कार्य है वो भी नहीं किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपके जो श्राद्ध होते हैं उस श्राद्ध के जो अंतिम दिन में जो किया जाने वाला व्रत होता है उसे थम्बुड़ा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? आपके थम्बुड़ा व्रत है के नाम से भी आपके जाना जाता है। और आपकी सांझी माता पार्वती का प्रतीक होता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके भाद्र शुक्ल एकादशी को आपकी जो डोल यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। और जब डोल यात्रा की बात की जाए तो आपकी जो 12 जिले की बात की जाए,
कहाँ पे 12 में आपके जो डोल उत्सव है वो आपके मनाया जाता है, यानी कि भाद्र शुक्ल 11 को आपके 12 में आपके जो डोल तालाब है उसी के किनारे आपकी जो डोल उत्सव है वो आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो पर्यटन विभाग है उनके द्वारा आपके हर वर्ष शीतलाष्टमी के 2 दिन पूर्व जो थार महोत्सव की बात की जाए तो उनका आयोजन आपके कहाँ होता है। तो बात की जाए थार महोत्सव की, तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर को देखने को मिलता है। कहाँ से आपके थार महोत्सव की बात की जाए तो आपके इसका आयोजन आपके बाड़मेर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि गोगा जी का जो प्रमुख मेला है कौन सा, आपकी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है उसमें पड़ता है, यानी आपके जो गोगा जी का प्रमुख मेला है वो आपके जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है वहाँ पे पड़ता है। जबकि इनका दूसरा मेला है वो कहाँ पर आयोजित आपके होता है। तो दूसरा मेले की बात की जाए तो इनके अलावा आपके जो इनके अलावा जो ददरेवा चूरू है वहाँ पर भी आपके कहते हैं कि गोगा जी का जो दूसरा मेला है वो भी बढ़ता है। इनके अलावा गोगा जी का अन्य थान की बात की जाए, गोगा जी की बात की जाए तो गोगा जी के ओल्ड जालोर सांचौर है, वहाँ पर भी आपके कहते हैं कि जो गोगा जी का एक अन्य थान है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही तक रखते हैं, और जो मैंने राजस्थान के जो मेले और त्यौहार है उनसे संबंधित सभी प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे वे सभी आपके जो इसमें मैंने सबमिट किए गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से व्याख्या के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि जो मैंने जो बताया है वो आपको पसंद आया होगा। आया है तो सर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेगा। आप सभी अपने दोस्तों के साथ अपने हर ग्रुप में आपके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना न भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।